बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक वीर केतु नाम के राजा थे। उनके राज्य में एक रत्नदत्त नाम का वणिक था, जिसकी पुत्री का नाम था रत्नावती। रत्नावती बहुत सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो न केवल बड़े बड़े वणिकों बल्कि दूर दूर से अनेकों राजाओं के भी विवाह प्रस्ताव आने लगे, लेकिन रत्नावती को कोई पुरुष पसंद ही नहीं आता था। बल्कि उसे तो बार बार ये जो इतने विवाह के प्रस्ताव आते थे, इस वजह से उसे चिढ़ ही हो गई थी। उसने अपने पिता से ये कह दिया था कि मुझे विवाह करना ही नहीं है। उसके पिता उससे इतना प्रेम करते थे कि मोहवश वो भी इस बात को मान गए और उसका विवाह हो ही नहीं पा रहा था। और ये बात भी पूरे राज्य में फैल चुकी थी कि रत्नावती को कोई पुरुष पसंद ही नहीं आता और इसलिए वो शादी करना ही नहीं चाहती है। उन्हीं दिनों अयोध्या में कई सारी चोरियां होने लगी। जो वहाँ के वासी थे वे सभी राजा के पास गए और बोले कि राजा, हर दिन चोरी होती है। इतनी चोरी होने के बावजूद भी हम जान ही नहीं पाते कि चोर आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। हम बड़ी परेशानी में हैं। आप इस समस्या का कुछ तो समाधान कीजिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि तुम लोग भेष बदलकर पूरे राज्य में फैल जाओ और रात को ध्यान देना, जो भी संदिग्ध दिखाई दे उसे पकड़ लाना। हमें इस चोर को पकड़ना बहुत जरूरी है। अब कुछ दिन बीत गए। जो सिपाही थे वो भी चोर का पता नहीं लगा पाए। ऐसा करते करते बड़ा वक्त निकल गया। कुछ समय बाद राजा ने खुद मोर्चा उठाया और स्वयं ही भेष बदलकर राज्य में चला गया। रात को उसने एक ऐसे संदिग्ध पुरुष को देखा जो बचता बचाता धीरे धीरे संभलता हुआ कहीं चला जा रहा था। जब चोर ने राजा को देखा तो बोला, तुम कौन हो? राजा तो चतुर थे, बोले मैं चोर हूँ। तो चोर ने बोला, अच्छा तब तो तुम मेरे भाई ही हुए। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, मैं तुम्हारा वहाँ पर बड़ा स्वागत करूंगा। ऐसा बोलकर चोर राजा को अपने साथ अपने घर ले गया। पता चला कि चोर का घर तो एक वन में अंडरग्राउंड बना हुआ था। राजा देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गए और तब उन्हें समझ में आया कि किसी को पता क्यों नहीं चल पाता था कि ये चोर आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। जब वो वहाँ अंदर पहुँचे तो उसने उनका स्वागत सत्कार करने के लिए उन्हें प्यार से बैठाया। फिर कुछ देर बाद वो अंदर कमरे में चला गया। राजा ने देखा कि ये जो चोर का घर था, इसमें सभी ऐशो आराम थे, दुनिया भर के वैभव थे। उसी समय उस घर की एक दासी राजा के पास आकर बोली कि तुम यहाँ मृत्यु के मुंह में क्यों आए हो? ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही क्रूर चोर है, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। जब राजा ने दासी की ये बातें सुनी तो उन्हें लगा कि यही सही समय है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। पता तो चली गया कि घर कहाँ है, अब मैं जाकर अपनी सेना को लेकर आऊंगा। राजा वहाँ से छुपते छुपाते निकल गए और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने रातों रात अपनी सेना को तैयार किया और वहाँ पर धावा बोल दिया। चोर को वहाँ से बाहर निकल कर आना पड़ा। चोर ने देखा कि खूब सारे सिपाही घोड़ों पर, हाथियों पर सवार होकर उससे लड़ने आए हैं। तब उसने बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी युद्ध कला को दिखाते हुए सभी को पछाड़ दिया। जब राजा ने देखा कि उस एक चोर के आगे उसकी सारी सेना धराशायी हो रही थी तो उसने स्वयं मोर्चा उठाया और फिर वो स्वयं ही तलवार लेकर चोर से लड़ने लगा। जब लड़ते लड़ते राजा ने चोर को निशस्त्र कर दिया तो फिर खुद भी अपनी तलवार छोड़कर उससे हाथों हाथ युद्ध करने लगे और उन्होंने तुरंत ही चोर को पकड़ लिया। अब चोर उनकी गिरफ्त में था। चोर को पकड़कर वो अपने राज दरबार ले जाने लगे। सुबह भी हो चुकी थी अब और ये ऐलान हो चुका था कि इस चोर को वध घर ले जाकर इसका वध किया जाएगा और यही इसकी पनिशमेंट है। अब जब सभी उस चोर को वध घर ले जा रहे थे तब दूर अपने महल से रत्नदत्त की पुत्री रत्नावती ने उस चोर को देखा और देखते ही साथ मोहित हो गई। अब है तो ये बड़ी विचित्र सी बात, रत्नावती को वैसे तो कोई पुरुष पसंद ही नहीं आ रहा था और कहाँ उसने घायल उस धूल में लिपटे चोर को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। रत्नावती ने तुरंत अपने पिता से कहा कि पिताजी, जिस पुरुष को ये सभी वध घर ले जा रहे हैं और पनिश करना चाहते हैं, मैं उसे मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। आप कृपा कर जाकर राजा से कहिए कि इन्हें अभय दान दे दें, नहीं तो मैं भी इनके पीछे मर जाऊंगी। पिता ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन रत्नावती ने अपने पिता की एक भी ना सुनी। आखिरकार अपनी बेटी के अटल निश्चय को देखते हुए रत्नदत्त को राजा के पास जाना ही हुआ। जब रत्नदत्त ने राजा को ये सारी बातें बताई लेकिन राजा ने रत्नदत्त से कहा कि तुम मुझे अगर 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी दोगे तो भी मैं इस चोर को रिहा नहीं करूंगा, क्योंकि ये हर दिन हमें छलता आया है, हर दिन हमें लूटता आया
आया है और मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर इसे पकड़ा है, इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं इसे छोड़ दूं। ये बात सुनकर रत्नदत्त निराश होकर अपनी बेटी के पास आया और उसने जब अपनी बेटी को ये सारी बात बताई तो बेटी भी अपनी जान देने के लिए वध घर की ओर चल पड़ी और रत्नावती के पीछे पीछे उसके माता पिता और सभी परिवारजन भी चल पड़े। जब ये सारी चीजें हो रही थीं तो पीछे से वधघर में सिपाहियों ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया। वह अपने अंतिम क्षणों में जब छटपटा रहा था तब उसकी नजर वधघर में आती हुई रत्नावती पर पड़ी। आसपास के लोगों ने जो भी वृत्तांत उस वक्त कहा वो सुनकर उस चोर की आंखों में पहले तो आंसू भर आए, लेकिन फिर अगले ही क्षण वो हंसा और फिर वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उस साध्वी वणिक कन्या रत्नावती ने अपने माने हुए पति का शव वहां नीचे लिटाकर और उसकी चिता सजानी शुरू की। उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और रत्नावती से बोले, हे पतिव्रते, तुमने स्वयं जिस पुरुष का वरण किया उसके लिए तुमने जो भक्ति दिखाई है उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शंकर को देखकर रत्नावती ने तुरंत उनकी वंदना की और फिर वह बोली कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पिता के 100 पुत्र हों। मेरे जाने के बाद उन्हें कोई शोक नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पिता के 100 पुत्र होंगे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, तुम मुझसे एक और वरदान मांगो। रत्नावती बोली, भगवान, अगर आप सच में ही मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को जीवन दान दीजिए और साथ ही साथ ऐसा वरदान दीजिए कि उनकी मति धर्म में लगे। भगवान शिव बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम्हारे पति अक्षत शरीर जी उठें और उनकी मति धर्म में लगी रहे और राजा वीर केतु भी उनसे प्रसन्न हो। जैसे ही भगवान शंकर ने तथास्तु कहा था वैसे ही वो चोर वापस जीवित हो उठा। जब रत्नदत्त ने ऐसा होते हुए देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वह अपनी बेटी और अपने जमाता को घर ले गया। फिर उसने पुत्र प्राप्ति वाले वरदान की बात सुनकर खूब प्रसन्न होकर उत्सव मनाया। जब राजा को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने उस परम वीर चोर को बुलाकर अपना सेनापति घोषित कर दिया और उस चोर ने भी अपनी चोरी करने की आदत को छोड़कर रत्नावती से विवाह कर अपना घर बसा लिया। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रमादित्य से बोला कि अब आप मेरे एक संदेह को दूर कीजिए। जब उस चोर ने वणिक पुत्री को अपने परिजनों के साथ वध घर में आता हुआ देखा था तो पहले वह रोया क्यों, फिर वह हंसा क्यों? आप मुझे सही सही बताइए। यदि जवाब जानते हुए भी आपने मौन नहीं तोड़ा तो आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने ये जवाब दिया कि बेताल, वह चोर रोया इसलिए था क्योंकि उसने सोचा कि ये वणिक रत्नधर बिना जाने ही मेरा बंधु बन गया है और मैं इससे उऋण नहीं हो सकूंगा। दूसरी ओर वह हंसा इस विस्मय से था कि यह कन्या रत्नावती बड़े बड़े राजाओं को जो अपना पति रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी, उसने मुझ जैसे चोर को आखिर कैसे पति रूप में स्वीकार कर लिया, और इसी विस्मय के कारण वह हंस पड़ा था। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया और क्योंकि राजा ने अपना मौन तोड़ा था इसलिए वह दोबारा वहां से उड़कर अपने पेड़ पर जाकर लटक गया।